नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आप सब देख रहे होंगे हमारे साथ फॉर द सेकंड टाइम इज मल्लिका बजाज जी। पहले तो नमस्कार, वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और इतना सारा मतलब अमेजिंग फीडबैक एंड ब्लेसिंग्स डेफिनेटली बेटर देन गोइंग वायरल आई कैन कंफर्म हाँ, आई मीन वी आई थिंक हमारा जो प्रीवियस शो था दैट रीच द राइट ऑडियंस, यू नो, एंड आई थिंक उसके राइट ऑडियंस तो पहुंचा एंड वी वर एबल टू एक्चुअली पुट अक्रॉस अ सर्टेन मैसेज कि दुनिया में इस पूरे ऑनलाइन फील्ड के बारे में चल क्या रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ नर्वसनेस कि यार ये तो पूरी तरह से हमको मैनिपुलेट करते हैं, ये करते हैं। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, मेरे को आपसे पूछना है, कल परसों में पार्लियामेंट पैनल की मीटिंग हुई विद मेटा एंड ऑल दीज गाइस एंड the people that were there came out, Nishikant Dubey and everybody came out very strongly on them. And यहाँ तक कि आज सुबह जो नोटिफिकेशन आया है कि भाई मार्क जकरबर्ग को literally has 3 days to respond as to what he's planning to do about manipulation of algorithms and PM मोदी का जो पोस्ट है इन दोनों के ऊपर क्या है। एंड यहाँ पर विच इज समथिंग आई वाज वेटिंग फॉर, मेरे को बड़ा चाव था कि आई वांट टू हियर दिस वर्ड फ्रॉम somebody from the government which actually came safe harbor protection जो है, we might जी just relook into it. या तो how do you see this? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं and do you think this will work? आई मीन आई थिंक जैसे वन ऑफ द रीजंस आई एम बैक हियर इज आल्सो बिकॉज मुझे तो अब ये ऑलमोस्ट थैंक यू सेवा लगने लगी है बिकॉज इट्स नॉट अ चर्चा एनी मोर जैसे आपने बोला दिस पैल्पेबल फियर इज व्हाट वी आर विटनेसिंग इज 21वीं सदी का जो भारत की डिजिटल आत्मनिर्भर का कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये एट पीक है एंड अगेन आई थिंक फ्रॉम रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि महाभारत साइकोलॉजिकल मैप है एंड जो आप देख रहे हैं आई थिंक आप और मैं वो यही है कि श्री कृष्ण ने कभी महाभारत की लड़ाई को होने से रोका नहीं था लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सच का सामना आना बहुत जरूरी है तो अब जो हमारे सामने आ रहा है एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल डिफरेंस क्या है विलेती बोर्ड रूम्स आर पुशिंग फॉर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड भारत इज स्ट्रांगली गनिंग फॉर ह्यूमन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हमें टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है वाई वी आर सेइंग दिस इज बिकॉज हमारे शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इंटेलिजेंस नॉलेज विजडम बुद्धि विवेक कैपेसिटी क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर एंड बिफोर योर बॉडी मूव्स हाथ और पैर मूव होने से पहले आपका ब्रेन अलाइन करना चाहिए वर्सेस जो विलायती बोर्डरूम्स हैं और जिनके हम देख रहे हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मशीन्स को जैसे ट्रेन करते हैं उनकी इंटेलिजेंस इज analytics seeking control so that they can predict an outcome but what we're trying to convey to them is कि उनकी टेक्नोलॉजी मोस्ट वेलकम है हम उनकी इज्जत कर रहे हैं हमने आपको अपने घर आने दिया है वी अप्रिशिएट दैट लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर सेल सो दैट डायलॉग इज नाउ बिकमिंग लार्जर एंड जो आपने सेफ हार्बर की डिप्लॉयमेंट की बात करी है वो ही लाइक व्हेन वी से वसुदेव कुटुंबकम कोई पोएट्री नहीं है पॉलिसी है बिकॉज innovation is welcome manipulation is not digital connectivity is welcome digital addiction by design is not cross border collaboration is most welcome atithi devo bhav but cross border psychological infiltration illicit drug narco terror trafficking seeding of नशा मुक्ति जैसे हमने उस अभी इस हफ्ते हमने देखा 100 वीक्स ऑफ नशा मुक्ति सीडिंग दैट थॉट एंड लाइफस्टाइल एज नॉर्मल is not so multilingual data learning is welcome क्योंकि भारत से बड़ा डेटा सेट नहीं है but cognitive warfare monolithic is not so सर्वे भवन्तु सुखिना जिसे हम कहते हैं हमारे लिए कोई प्रेयर नहीं है दिस इज आवर डेली धर्म हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड जैसे हमने आपने और मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम दैट वायरलिटी इज इंजीनियर्ड उसी के बेसिस पे आप देखेंगे कि क्यों समन किया इन्होंने वो ये नहीं बता रहे कि समन क्यों हुए हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज समन्ड सिर्फ अपने बारे में बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा पोस्ट आ गया कि हम समन हो गए एंड दिस इज नॉट जस्ट भारत मैं वसुदेव कुटुंब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ईयू में हो गया है रशिया में हमने एक बहुत ही एक्सप्लोजिव स्टेटमेंट देखी है उनके हेड ऑफ स्टेट से तो वायरलिटी हमने जैसे बोला इज इंजीनियर्ड इमीडिएटली ऑन ग्राउंड हमने क्या देखा ऑटोमेटेड बॉट्स इंजीनियर्ड हमने एक वर्ड यूज किया था इन्फ्लेटेड नंबर्स वो सामने आया है कोग्निटिव एक्सट्रैक्शन हो रहा है जो हमने बोला था यूथ सेफ्टी एआई यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स वो सब सामने आने लग गया है
एंड हमने एक वर्ड यूज किया था कॉग्निटिव वॉरफेयर का, जो मैं कह रही हूँ वेपनाइज्ड इंटेंट है, बिकॉज व्हेन यू यूज आवर चिल्ड्रन, भारत के बच्चों को जब आप यूज करते हो एज प्रॉक्सीज, एज अकाउंट्स, 100% लीगल एंड फिजिकल रिस्क जो आपने ये माहौल बनाया है, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, पर ये आपने माहौल क्रिएट किया है, वही जो मैं कह रही हूँ वेपनाइज्ड इंजीनियरिंग है। एंड वेपनाइज्ड इंजीनियरिंग में दो चीजें सामने आ रही हैं। आप बार बार उसी माहौल पे कह रहे हो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, भारत इज नॉट अ डेमोक्रेसी एनी मोर, हमारी यूथ बिल्कुल अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, वील कम टू दैट, बट द वर्ड दैट दे आर यूजिंग, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो आपने वीडियो क्यों डिलीट करी? क्योंकि आप माहौल को इंजीनियर करते हो, ठीक है? हमने कुछ डिलीट नहीं किया, आपने डिलीट किया, लेकिन आप प्लीज मानिए देन कि वो पूरा एनवायरनमेंट अगर आप कंट्रोल कर सक रहे हैं तो आप ये सारी बुरी चीजों को आप निकाल भी सकते हैं। नो, यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी ऑन दैट, ये आपका बिजनेस मॉडल है, राइट? Because it enrages someone or it pleases someone. 100% no, because that kind of rage, and I'll tell you, इनकी जो पाइपलाइन है, which is what I'm going to come to, why I think they should be summoned, क्योंकि सिर्फ वहां से दूर बैठ के सॉरी बोलना या ओ भारत कांट टेक अ जोक, ये भी एक स्टेटमेंट आई है, उन्हीं के प्रॉक्सी के थ्रू आई है, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि this is not about a joke. This is about your $1 trillion economy that is exploiting our Bharat on the proxies, because जब हमारे बच्चों के ऊपर severe jurisdictional issues आए, क्योंकि government over technology anytime, we're not against technology, but government is saying कि आपका एक दायरा है, आप उससे बाहर गए हो, instigated response हुआ है, एक 0.01% मार्केट को लेके आपने वो माहौल क्रिएट किया है और उसको इतना ग्लोबल न्यूज बनाया है आपने, तो आप में वो क्षमता है। उस क्षमता को पहचानते हुए आप प्लीज ये मानिए कि जो आप लोगों ने ये जो इंस्टिगेशन करी है, इट इज बिकमिंग अ लिटिल बिट ऑब्वियस, लेकिन इनोसेंट यूथ हैज बोर्न द प्राइस ऑफ बीइंग योर प्रॉक्सी, क्योंकि आप लोग गायब हो गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अनमीडिएटेड है, रॉ है, फिल्टर्ड है, पर आपने सिर्फ वहां से बैठ के सॉरी बोला नहीं, आप यहाँ आएंगे, ये उस वीडियो के बारे में बात नहीं है, आप इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, बिकॉज दीज आर नॉट मशीन्स, लाइक आई सेड, नॉट टेक अडॉप्शन, दिस इज ह्यूमन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी की फाइट, हमारे बच्चे मशीन्स नहीं है। एंड द रीजन दिस इज नाउ, जैसे मैंने बोला कि सच सामने आना जरूरी है, कि सच क्या है, पैरासोशल री एंकरिंग कहते हैं इसको कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी में, coupled with ACRL, which is algorithmic cognitive reinforcement loop. मैं दोनों चीजों को ब्रेक डाउन करती हूँ, पर इन दोनों के साथ जब इंजीनियरिंग करते हैं, लेगेसी मीडिया हैज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल चेक्स हैं, लीगैलिटी है, उनके 5 W's एंड अ H होता है, तो देयर इज व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु एंड हाउ। शत्रु बोध is already built on, जैसे हमने last time discuss किया था कि पहचानना उनको important है, शत्रु बोध is built on 4 V's: vulgarity, virality, viciousness and violence. When you engineer that as your straight thought, straight off the bat, स्वयं बोध और शत्रु बोध से पहले जो हमारा सुरक्षा कवच इन्होंने छीन लिया है by giving us a smartphone before we have biologically become fully developed executive controls हमारे, because 13 onwards, no, 15 to 29 की एज में children are still developing their prefrontal cortex and their executive centers. That then becomes weaponized intent, and what you do with that data, जैसे parasocial re-anchoring, very important, मेरी जो older audience है वो agree करेगी, कैसे देखा है भारत ने ये पहले, इन भारत इतना डाइवर्स है, कैसे इनको ब्रेक करे, रेस, रिलीजन, जेंडर, ट्राइब्स, लैंग्वेज, लैंड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एक्सेंट, कलर, सब में इन्होंने हमें डिवाइड करना शुरू किया। व्हेन यू कंबाइन दैट ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू ACRL, जो मैंने अभी बताया, उसके साथ इन्होंने क्या करना शुरू किया कि सबसे बड़ा इनका टारगेट मार्केट क्या है, इनकी $1 trillion इकोनॉमी इज माई यूथ, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ। इनको डब्बों में ब्रेक करो। इनके डब्बे क्या हैं ACRL से, जेन जी, अल्फा, ब्लूमर, मिलेनियल, बीटा, गामा, अब सभी ऐसे शुरू कर रहे हैं। एंड द रीजन आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज इस लूप के अंदर हम 0.01% यूथ देख रहे हैं। इनकी न्यूज पढ़ रही है जेन जी इज वल्गर, जेन जी इज वायलेंट, जेन जी इज विशियस, खतरनाक है, इन्होंने सरकार को डिस्टेबलाइज कर दिया है, एंड दे आर गोइंग वायरल। द वर्ल्ड इज वॉचिंग, जेन जी इन भारत हैज लॉस्ट इट, स्टॉप इट। And this is the reason I'm here today, is because इतनी safe space में जो हमारी audience है, मैं ये experience कर पा रही हूँ कि उनमें वो क्षमता है, बुद्धि है to recognize that because we have शत्रु बोध, we have to realize कि ये वही लोग हैं जो हमें reservations पे हम अभी लड़ रहे हैं on ground,
तो आप लोग इतनी खुशी-खुशी हमें जेन ज़ी, जेन अल्फा, मिलेनियल्स आर लेज़ी क्यों बुलवा रहे हैं? कॉन्शियसली ड्रॉ अ लाइन, भारत, प्लीज़ वेक अप। एंड द रीज़न आई से वेक अप इज़ कि कॉग्निटिवली हाइजैक्ड बहुत कम लोग हैं। आपने और मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जितने भी ये बच्चे जो शोर मचा रहे हैं, प्लीज़ पता लगाइए ये कहाँ से आए हैं, बिकॉज़ जो पकड़ में आ रहे हैं, उनका एक आई थिंक देयर इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड। जो इनोसेंट हैं, जो एक्चुअली वहाँ पे अपने राइट्स के लिए लड़ने गए हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स हमारे एनवायरनमेंट में इतनी हलचल हो रही है, हमें भी पता करना है, वी आर क्यूरियस, वी गो। But the issue is that those children have also now become a part of this very, very scary narrative because cognitively hijack किया है इन्होंने by this engineering. Cognitive fatigue है, हम noise को सुन रहे हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, and the problem is then this then translates, if you can see my screen, ये आज का न्यूज़पेपर है, आज की तारीख आई थिंक अगस्त के फर्स्ट वीक में है हम लोग, एंड आप ये देखिए इनकी जो पाइपलाइन में से मैंने बोला कि ऑफ ग्राउंड ऑन ग्राउंड री एंकरिंग से एक इतने बड़े भारत में है ना ये नैरेटिव, भारत के नेशनल लोग हैं ना, इनको एंटी नेशनल कहने से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो वर्ड्स वहां से आ रहे हैं। इतना बड़ा फुल पेपर ऑफ Gen Z leads change in subcontinent, is Pakistan doomed to be the exception? अब इन शब्दों को देखो कैसे लाइन में लगाया हुआ है और इनका क्या इंटेंट बन रहा है। Why is Gen Z doomed? क्यों भारत की पूरी जनरेशन ऐसी नहीं है? And the reason I bring this out is कि भारत के अंदर आपने इतनी बड़ी, आप न्यूज़पेपर का साइज देखिए, ये है भटकी हुई जर्नलिस्ट, ये है भटके हुए प्रिंट मीडिया, पॉलिसी पीपल, जिनकी ये कॉग्निटिव हाईजैकिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ये पैसों के लिए या इतना बड़ा इनके पास पावर स्पेस है। इनकी डिजिटल री एंकरिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग कैदी हैं, पर ये हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, हम इनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि भारत अगर होश में आएगा तो भारत इनको बताएगा कि ये जेनजी नहीं है। जेनजी कौन है? नीट की प्रॉब्लम है ना आपको, नीट के शहर से निकली हुई अरुंधति जी हैं, ओके। वहाँ लोग सपने भी नहीं लेते हैं कि हम बॉक्सर बनेंगे क्योंकि बॉक्सिंग की कोचिंग भी नहीं है। वो जाके हमारे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड ले आई हैं, वो हिस्ट्री बन चुकी है। उसके साथ आई थिंक देयर इज प्रीति जी, जिन्होंने आई थिंक उन्होंने 70 ऑड बाउट बैक टू बैक लड़े, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8.9 करोड़ एमएसएमईज हैं, 1.9 लाख टीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, 118 यूनिकॉर्न्स हैं। दुनिया का नंबर 1 ग्लोबल फ्रीलांस टैलेंट है भारत की यूथ, ओके। वो पूरा 7.6 का जीडीपी चलाने वाले, आपने इनको इतनी इज्जत दी है। दिस इज रॉन्ग एंड देयरफॉर आई एम सेइंग कॉन्शियसली ड्रॉ द लाइन, क्योंकि डेटा कॉलोनाइजेशन हो रहा है हमारे साथ और इस चक्रव्यूह में जैसे आपको दिख रहा है थोड़े बहुते लोग फंस रहे हैं। इनसे आप लोग, आप, मैं और आप इस माध्यम से बात करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को ये बताना जरूरी है कि वे सॉरी, जेनजी ये नहीं है, हमारे ऊपर ये कॉग्निटिव अटैक है। क्योंकि ये विलायती डॉलर, जो विलायती ट्रिलियन डॉलर की जो डिजिटल मोनोपोली है, ये अगर जो आपने और मैंने बोला ये वहां नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर ये दिख गया तो इनका बिजनेस मॉडल खराब हो गया ना। सो आई थिंक दैट आई एम हैप्पी टू ब्रेक डाउन ऑन हाउ दिस इज ऑल्सो नाउ गेटिंग रिफ्लेक्टेड, क्योंकि वही जैसे पैरासोशल री एंकरिंग ऑन ग्राउंड वर्सेज डिजिटल, भारत इज अंडर कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा है ये, तो उसकी रिकग्निशन के लिए आज मैं और आप डिस्कशन में। The article that you've shown, and I don't want to comment on the person, but एक चीज तो मेरे को दिखती है, and I know who the person is. This is called intellectual subversion. Yeah. ठीक है, आप एक ऐसे इकोसिस्टम से बिलोंग करते हो और आप एक ऐसा नैरेटिव डालने की कोशिश कर रहे हो which is not born in India. Yeah. ये नैरेटिव बाहर का है, Yeah. and आप यहाँ पर you're basically a mean and a mode जो उस नैरेटिव को भारत के अंदर प्लांट करता है। जी। Thankfully speaking, ये जो मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड द MSM का इतना पावर बचा नहीं है कि they are able to kind of play जिस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। So the point comes to social media where the manipulation actually happens. Yeah. And No, इसका but एक I think if I may, sorry, but if I may, मुझे लगता है कि जिन्होंने लिखा है ना, इनका, मैं वही कह रही हूँ, कॉग्निटिवली इतने हाईजैक हैं ये, हमारे भारतीय लोग हैं ये,
कि इनका और ये जिस जनरेशन के बारे में कह रहे हैं ना, ये जिन्होंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, लीड्स चेंज इन सब कॉन्टिनेंट, यू आर लीडिंग चेंज ऑन अ न्यूज़पेपर। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, बिकॉज इतने इनोसेंटली आप लोग, नो बट रियली आपको पता ही नहीं है आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग से आपके घर चल रहे हैं, एंड बिफोर यू बिकम अवेयर यू आर प्रॉक्सी, Yeah, you are. इट इज मिरर्ड। तो मुझे इन मेरा लोगों के लिए एक्चुअली बुरा लग रहा है, इसीलिए मैंने इनका नाम भी नहीं लिया। रिस्पेक्टफुली मुझे लगता है आपके पास अगर इतनी बड़ी न्यूज़पेपर की जगह है, पावरफुल प्लेस है, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, आप में और उन बच्चों में क्या फर्क रहा? आप इसमें डाल देते हैं ना अरुंधति जी के बारे में। आप हमारे 18,000 करोड़ की स्पोर्टिंग इकोनॉमी में इतने मेडल निकले हैं, आप मत फॉल कीजिए ना इस जेनजी के ट्रैप के लिए। यूथ बोलें, बिकॉज क्या है कि जैसे आप बोलोगे भारत की 65 करोड़ की यूथ इज रनिंग 7.6% का जीडीपी, आपने उनकी मोनोपोली तोड़ दी, तो आप भी उनके स्लेव नहीं हो, आप डिजिटली केज्ड नहीं हो। Yeah. सो या You can't. They can't. Actually, उसका एक एग्जाम्पल है, and मैं I wanted to take this up with you because virality जो एक चीज आपने बात करी, if you look at the virality factor, जो CJP की जो वेबसाइट जैसे बनी, that is a pure Claude website. It's a या basic Claude design है वो. प्रॉक्सी या हाँ, ठीक है. Now when somebody says Claude, मेरे को वहां पर मेरे कान खड़े होते हैं, because then you can also ask Claude how to go viral. या ठीक है, make my website viral. Give me the code to make my website viral. Give me the code to make my Instagram viral. अब वो शॉर्ट लिव्ड होता है, इट गोज अप करके एंड देन इट विल ब्लडी क्रैश डाउन एज मच. इट्स नॉट a regular thing. So how do you see this AI manipulation and the creation of virality? ये जो, and मैं थोड़ा सा इजी शब्दों में सवाल पूछूंगा ताकि मेरा जो पॉइंट है मैं कर सकूं. वायरलिटी मतलब कोई एक चीज ऐसे एकदम से ऊपर जाती है. इसमें मैं सबको एक 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 चीज याद कराऊंगा. एक लड़की थी जिसके कोई 10-12 हजार फॉलोअर्स थे ट्विटर पे. उसने एक वीडियो डाला, बंडाना, रेड बंडाना, ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल रेड बंडाना के साथ, एंड शी वाज बेसिकली बाउंसिंग अराउंड लाइक दैट इन एन ऑटो रिक्शा. दैट थिंग गॉट some 200 million व्यूज. या वो ऐसा वायरल हुआ एंड व्हिच हैड नथिंग टू इट. या अब वो ओपिनियन मेकर बन चुकी है, वो पता नहीं क्या क्या करती है, सब कुछ कर रही है. तो ये वायरलिटी फैक्टर जो है, and where one meme basically picks up or one video picks up like that and it breaks the internet. It happens both sides. Modi ji का भी tweet आया, जो post आया था, that broke the internet, and the other side also breaks the internet. How do you explain this virality? Is it always manipulated? या Is there some structure to it? Is it also emotive to it? क्या है ये? राइट। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेकनिंग एंड रिकग्निशन फॉर दिस चक्रव्यूह इज कि आप रियलाइज कीजिए कि ये इंजीनियर्ड है। वो तो अभी आई थिंक दिस इज व्हाई वी आर हैविंग द सेकंड टॉक, बिकॉज बोथ साइड्स आर नाउ ना, जैसे हम दोनों वॉर पे हैं ना, तो हमारे भी सोल्जर्स हैं, आपके भी सोल्जर्स हैं। द डिफरेंस इज a lot of people will get reach and they will trend and we will create a tribe. Virality is going to need शत्रु, मतलब मैं उनको अपने शत्रु मानती हूँ, पर उनके हिसाब से वो करेक्ट है क्योंकि वो टेक ऑप्शन के लिए रन कर रहे हैं। बट लाइक लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सोमवंशी जी ने एक बहुत ही प्यारी सी चीज बोली थी, आई एम सॉरी इफ आई एम गेटिंग इट रॉन्ग, पर आई थिंक उनका मूल मैसेज ये था कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे बाहर रखता था। द प्रॉब्लम इज कि उस जमाने में उनको पहचान थी कि रावण कैसा दिखता है और राम और कृष्ण जी कैसे, मतलब जब वो बाहर जाते हैं तो साम दम दंड भेद। बट द इशू इज, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्वयं बोध से पहले स्मार्टफोन है हमारे हाथ में, आई विल गिव यू 10 टू बिगिन विद, 10 चेहरे जो बाहर हैं पर हम पहचान नहीं पा रहे. ओके, सो आई एम गोना रिप ऑफ द बैंडेड. सोशल मीडिया नंबर 1, उनके नाम में सोशल है बिकॉज साइकोलॉजिकली फ्रेंड्स कनेक्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले आप उनका वो नेम का स्ट्रैटेजी देखिए. मीडिया इज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. उन्होंने सोशल कनेक्टिविटी नहीं बोला, सोशल मीडिया बोला. तो पहला उन्होंने आपको एक अपडेट दिया है, वो ऑनेस्टली अपने सामने से आपको वार कर रहे हैं.
to create an isolation engine, because you're not meeting friends, you're not connecting virtually. It is a media platform. और media क्या करती है? Their avenue ads, mass collection of data. वो बोल रहे हैं कि it's a social mass collection of data, isolated engine, which is not for passive consumption. You are on an isolated telemetry system. Okay. Now, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये एक सिस्टम इंजीनियर्ड है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं कि हाउ आर वी देन रिकग्नाइजिंग दैट दिस वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन. एआई पे मैं जाती हूँ क्योंकि एआई इज द 10th और 9th में भी मास्क रावण का है, बट ये कम्युनिटी नहीं है. आप यूजर हो उसमें. यूजर कहाँ होते हैं इफ नॉट फॉर अ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म? और कौन सी इंडस्ट्री होती है? क्योंकि न्यूज़पेपर्स के पास रीडर्स होते हैं, टेलीविजन के पास ऑडियंस होती है, रेडियो के पास लिसनर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स के पास पेशेंट्स होते हैं, स्कूल्स के पास स्टूडेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स या कस्टमर्स होते हैं. आप बताओ मेरे को और कौन सी इंडस्ट्री में यूजर मिलता है? ड्रग इंडस्ट्री. देयर इट्स द ओनली टू. तो वो नाम में ही आपको कह रहे हैं कि यू आर द यूजर, एंड स्लोली जैसे हम बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर वो इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो आपको कंडीशन कर रहे हैं, वो एक माहौल बना रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं पुल टू रिफ्रेश, पुश नोटिफिकेशन, वो आ रही है अंदर. यू आर नॉट इनवाइटिंग द नोटिफिकेशन, इज गोइंग टू ब्रेक पास्ट योर फीड एंड गो इन. इट ब्रिंग्स मी टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. फीड क्या करते हैं? काउस को जब हम चारा देते हैं, वी गिव देम फीड. So it's basically passive grazing. Like you're not mindfully going to look for food. You're not hungry, you're grazing. So that feed, that word is in it. फिर कुकीज के बारे में जब हम बात करते हैं, that illusion जो मैं कह रही हूँ रावण के सर हैं, कुकीज नहीं है. जब आप कुकीज खाते हो ब्रेड क्रम्स गिरते हैं. ब्रेड क्रम्स से क्या होता है? जैसे इफ यू हैव पेट्स एट होम, they will be able to pick up कि ये ट्रेल बनी हुई है. Similarly online, those unseen entities are actually tracking your exact path. They're mapping your behavior. They're seeing आप कौन सी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे गए हो, कौन सा आपने फोन छोड़ के लैपटॉप पे गए हैं, आपकी अटेंशन हंट हो रही है. ओके, सो दैट कुकी इज बेसिकली अ ब्रेड क्रम्ब अटैकिंग यू. इनफाइनाइट लूप, अगर आपने कभी भी टेक्नोलॉजी हल्की सी भी पढ़ी है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है, क्योंकि इट्स अ बग जो कि बहुत ही मुश्किल से, मतलब वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बग टू सॉर्ट ऑफ ट्रेस बिकॉज इट्स इन दिस लार्ज लाइक अनएंडिंग. उसको उन्होंने जानबूझकर यूआई में बना दिया है, बिकॉज कॉग्निटिवली कंप्लीशन ऑफ सिग्नल्स इज नेचुरल ब्रेन रिस्पॉन्स. सो जब आप बुक पढ़ते हो, पेज पलटने में आपका दिमाग कहता है अच्छा नहीं, अब नेक्स्ट चैप्टर टुमारो, सो जाओ. ठीक है. डूम स्क्रॉल में वो लगाया ही नहीं है, सो योर ब्रेन विल नेवर से अब सो जाओ, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ह्यूमन एनाटॉमी. राइट. ब्लूटूथ, रावण का एक और सर. इट्स नेम्ड आफ्टर आई 10th सेंचुरी के एक वाइकिंग किंग हुआ करते थे, हैरोल्ड. ब्लूटूथ के नाम पे ही है. वो एक स्कैंडिनेवियन ट्राइब के बारे में, उनके बारे में ही इज मोस्ट नोन फॉर. उनकी कोर डिजाइन फिलॉसफी क्या थी? वी विल फोर्स इनकम्पैटिबिलिटी टू टॉक टू ईच अदर बाय ब्रूट फोर्स. इसका एक कनेक्शन है. तो जब आप इनको यूज करने लगते हो रेगुलरली, 1 घंटे के लिए नहीं बट रेगुलरली, उनके नाम में है ब्लूटूथ में, लो लेवल सिग्नल्स आपके ब्रेन सेल्स में कैल्शियम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और आप माइक्रो फटीग फील करते हो. आपको लगता है कि यार मेरा सर दर्द हो रहा है, आईज में टायर्ड हो रहा है, लाइक दिमाग नहीं चल रहा है, आई एम रियली रेस्टलेस लेटली. वो डिजाइंड है. ओके. और जो लोग नहीं पहनते, आप उन्हें कहने लगते हो कि ओ सो अनकूल अंकल हो आप, आंटी हो, गेट विथ इट, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट में आ रहा है. राइट. न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, अब वो उसको सर्कुलेट कर रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नाम में ही वो कह रहे हैं कि इल्यूजन है, माया है. माई मोस्ट recent threat sensor is a motion sensor car, because ये जो इन्होंने हमारे भारत में लाके खड़े कर दिए हैं, और भारत ने पहले फ्री में ये सारे प्लेटफॉर्म्स को अपनाया क्योंकि हमको किसी ने ये बताया नहीं है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है. आप अगर इनको एआई पे ढूंढोगे तो इनके बारे में बहुत ही अच्छी ब्लैंकेटेड सी कॉन्वर्सेशन आएंगी. लाइक इफ यू से एआई में अगर आप डालते हैं कि will AI record, is this under surveillance, they say there is no physical evidence, there is no physical evidence of such activity. But if I say is Bharat losing its democracy, it will be a firm yes or no. Okay, because it's constantly repeating and it's that reinforcement loop, वो भाषा को train कर रहे हैं. But to recognize that because of
दिस लैक ऑफ नॉलेज, और हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हमें कभी किसी ने पढ़ाया नहीं. सो वी आर एक्चुअली लाइक इनोसेंट ब्रेन्स, जैसे मैंने बोला सुरक्षा कवच नहीं है. हमने 30 से 90 लाख की गाड़ियां लाके भारत में पार्क करी हैं जो लाइडार अल्ट्रासोनिक सेंसर्स पे वर्क करती हैं, माइक्रोफोन्स, एंड देर नॉट ऑन सैटेलाइट्स. ओवर द एयर टेक्नोलॉजी, उसके बारे में तो हम जानते भी नहीं है. ओवर द एयर टेक्नोलॉजी में क्या किया कि आपने हार्डवेयर खरीद के अपने पास रख लिया, लेकिन वो रिटेन करते हैं सॉफ्टवेयर को. सो नाउ दे आर बिकमिंग मूविंग थ्रेट्स फॉर भारत, एंड विच इज़ अ ह्यूज कंसर्न. तो अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आपको ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ ये सेवा है. लेकिन इनके नाम में है, आप प्लीज जाइए इनको ढूंढिए, इनके नाम में है. 30 लाख से इनकी गाड़ी स्टार्ट होती है, अपने आप को हरी ग्रीन कार्स कहते हैं, ईवी एंड ऑल. बट उनके नाम का ट्रांसलेशन इज, इफ यू कीप प्लेइंग द गेम somebody else has made to try and win the game, you will always be second. इससे बड़ा रावण का मतलब रावण बात कर रहा है. आप अपने आप को पहचानिए भारत की. ये इतनी सारी इंटरकनेक्टेड वेरिएबल ट्रैकर्स, रेडिएशन, कोग्निटिव वॉरफेयर एट इट्स पीक है. सो व्हेन द गवर्नमेंट इज स्टेपिंग इन, और मेरे को लगता है कि बहुत सारा काम हो सकता है अभी भी, एंड देयरफॉर आई थिंक यू एंड आई आर टॉकिंग, क्योंकि मैंने कमेंट्स में देखा है ना, लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि आपको बड़ी बड़ी एजेंसीज में जाना है. आई कंप्लीटली अग्री, बट द चैलेंज इज कि वहां पे भी इन लोगों को पता ही नहीं है इनको क्या नहीं पता है. They don't know what they don't know, which is why we are in these spots. कि understanding नहीं है कि sovereignty is not equal digital adoption. We are open to, like I said, innovation, but manipulation पे हम आ चुके हैं. How are we going to take control? But I think the first few steps are the recognition कि ये 10 चीजें हो रही हैं. I don't hate technology. I'm very grateful for AI. आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, पर अगर ये सब जैसे मुझे पता है, आपको पता है, और आपके ऑडियंस को पता है, उनकी फैमिलीज को पता चले, वी आर गिविंग देम अ सुरक्षा कवच टू देन रिस्पॉन्ड. फिर उनकी वो चॉइसेस बनती हैं. पर आई एम होपिंग कि ये ना हो. सुरक्षा कवच के बिना वॉरफेयर में शत्रु के लिए लड़ रहे हैं. वो ये शत्रु के लिए लड़ नहीं रहे, ये शत्रु के लिए दरवाजे खोल रहे हैं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस ऑल द टाइम, you know, and that's a main thing. You know, coming to a very important point right now, when you look at the reality, and I mean, I'm very blessed that a lot of people trust me in या what I do. And हम लोग जब बात कर रहे हैं, हमारा जो पिछला शो का फीडबैक आया, people really trusted what we said. या Now you and I are pretty much nobody to these people, to anybody. ठीक है, या आप कौन हो? You're Malika Bajaj. I am Adi Achint. Malika Bajaj is sitting in one part of the country. Adi Achint is sitting in another part of the country. ठीक है, आप तैयार शार होके बैठे हो, मैं तैयार शार होके बैठा हूँ, हम दोनों गप्पे मार रहे हैं. I'm trying to create a scenario to, या to ask a question in very simple language, ताकि a lot of people requested कि भाई simple language में बात करो, ताकि हमारे बच्चे भी देख सकें इस चीज को. जी. तो मेरा बड़ा simple सा language है. How do people trust people, you and me? Because we are trying to tell the truth, and जो हम या बोल रहे हैं आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. या ठीक है, तो हमारा तो बड़ा क्लियर चीज है कि आप जो मल्लिका जी ने बोला है, जो मैंने बोला है, आप बैठिए, रिसर्च करिए गूगल पे, यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल दिस स्टफ. हमको कोई सीक्रेट मेमो नहीं आया है कहीं से. बट देयर इज अ ब्रांड. आपने एक चीज बोली, इन्फ्लुएंसर्स, राइट? हाउ डू पीपल गेट इन्फ्लुएंस दैट फास्ट? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन गोज डाउन इनटू सुरक्षा कवच और जॉनरा, क्योंकि अब मैम थोड़ा सा इसको एक करिकुलम की तरह शेयर कर रहे हैं. सी, बार बार अगर हम जैसे इनसे बात करते हैं, हम कहते हैं कि यू नो young people can trust them so easily. जैसे आपने बोला हमें लोग कैसे ट्रस्ट करें. ट्रस्ट इज अ वेरी लार्ज वर्ड, और फंडामेंटली उसको बहुत सारे लेवल्स के ऊपर हमको, मतलब ओवर टाइम आप किसी को ट्रस्ट कर पाते हो. अभी हमने सिर्फ एक मैसेज सामने पहुंचाया, एंड वी बीन एबल टू क्रिएट कम्युनिकेशन. तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन होगा, एंड इफ सबको सही लगता है तो अच्छी बात है, किसी को शायद गलत भी लगेगा, एंड रिस्पेक्टफुली वी आर हैप्पी टू लर्न. आई एम हैप्पी टू लर्न, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट कर रही हूँ, नॉट अ प्रोफेशनल पॉडकास्टर. बट मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये रिकग्नाइज कीजिए कि ट्रस्ट वर्ड ऐसे लूजली ड्रॉप नहीं करना. ये मिररिंग हो रही है.
you and I are mirroring each other. You and I also, we're like, I'm not saying that the society should trust us. I'm saying if you agree with what I'm saying, if you resonate, you will mirror, because your energy and like how we're sort of communicating. I'm giving you facts, you can go recheck, you will then come back, you will give me feedback, I will probably respond. धीरे धीरे fundamentally trust होगा. पर ये जो words हम लोग बार बार use करते हैं, it's called parasocial conditioning. और वही अगेन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप लोग प्लीज जाके इसके बारे में गूगल कीजिए, तभी मैं ये वर्ड्स आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़े हैं, मेरे को बाहरी देशों में पढ़ाए भी गए हैं, और मैं बाहरी देशों के लिए जब ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो हाउ डू यू अचीव एंगेजमेंट, हाउ डू यू अचीव फंडामेंटल ट्रस्ट, हाउ डू यू अचीव एंगेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑल, तो उन चीज़ों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती हैं. लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पे इसको हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं, उसमें वो स्पेसिफिक कंडीशन डालते हैं, इट्स कॉल्ड कमिलियन इंटरैक्शनल सिंक्रोनिसिटी. इसको भी आप जाके देखिए. तो जो हम देख रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि बच्चे आइसोलेशन में, बड़े बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, बच्चे बड़ों की, नो नो, चिल्ड्रन, एंड आई एम गोइंग टू से दिस आउट लाउड, आप लोगों को थोड़ा सा डिटॉक्स करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप डिटॉक्स करोगे आपको रियलाइज होगा आपके पेरेंट्स आपके एनिमीज नहीं है, आपकी गवर्नमेंट आपकी एनिमी नहीं है, आपके भारत में जितने भी लोग हैं वो एनिमी नहीं है. बट इफ यू कैन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग इश्यूज लाइक जेन जी, प्लीज रियलाइज आपको बॉक्स में डाला जा रहा है. आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर मिलेनियल्स के पास राइट्स नहीं है, या रिजर्वेशंस के लिए आप लोग लड़ रहे हो, आप हमारे लिए लड़ रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी के लिए लड़ रहे हो, कि आप कह रहे हो कि नहीं रिजर्वेशंस नहीं होने चाहिए, 100% एग्रीड. ये एक बहुत ही कॉलोनियल माइंडसेट है, हम सब उसके लिए साथ में लड़ रहे हैं. बट आप बोलोगे कि सिर्फ जेनजी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, वो रॉन्ग है, क्योंकि फिर मिलेनियल्स भी आपके लिए लड़ रहे हैं. इनफैक्ट द एंटायर प्रोटेस्ट, जेनजी में कोई था ही नहीं उस एज में, सब मिलेनियल्स थे, मेरे ख्याल से बूमर्स भी थे उसमें. बट वो वर्ड आपने उसके साथ एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन लगा दी है कि वल्गर से हो गए हैं, गालियां देते, नहीं देते यार. हमारे बच्चे बेचारे इतने प्यारे, मतलब आप देखें, एक बॉक्सर हमारी 70 बाउट्स के बाद बैक टू बैक शी वेंट एट इट, और अपने ओपोनेंट को जाके बाद में ब्रेक में मना रही है कि नहीं नहीं ऐसे होता है, इट्स जस्ट अ गेम. ये है हमारी भारत की यूथ, राइट? सो पैरासोशल कंडीशनिंग, व्हेन यू आर लीविंग आवर इनोसेंट माइंड्स इन chameleon interactional synchronicity, built on a platform which is 4 V's: vulgarity, virality, viciousness and violence, और raw, unfiltered, aesthetics कुछ नहीं है, unmediated, authentic है, fully like you know randomly आपके पास आ रहा है, वो environment में आप पाए गए हो वाला जो narrative create कर रहे हैं, please know कि वो fully controlled और edited है और performative है. यही उनका action plan है. Because with a journalist, आपको पता है अगर आप किसी को लाइक नहीं करते हो, आप उनके ऑफिस जाके उनको बात कर सकते हो, उनको सू कर सकते हो. यहाँ पे आप किसको सू करोगे? वो खुद ही गायब हो गए हैं, वो खुद ही समनिंग में आ नहीं रहे, उनको बार बार बुलाना पड़ रहा है. सो दैट एनवायरमेंट इज क्रिएटेड, एंड सो देन टू रियलाइज दैट यू आर नॉट ट्रस्टिंग, दिस इज नॉट अ ट्राइब. चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी कॉन्शियसली. आप मिरर कर रहे हो. लाइक जैसे आप यूनिवर्स में अगर आप जाते हो, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आप यूनिवर्स में आप जिस भी चीज के बारे में सोचोगे वही आपके सामने और आती है. आप स्ट्रेस करोगे और आएगा. आप किसी चीज That's how the algorithm also works, right? That is your chameleon interactional synchronicity on this pipeline, which is engineered for ACRL, which is algorithmic cognitive regenerative cognitive loops. उसके अंदर जब आप किसी को ऐसे, ये 10 जो मैंने बोला रावण के, जो आपको फीड, पुश, ग्रेज, ऑल ऑफ दैट के थ्रू आपको हम हाईजैक करते हैं एनवायरनमेंट में, यू आर मिररिंग योर एनवायरनमेंट. तो वहाँ शोर हो रहा है, आप शोर मचा रहे हो. कॉग्निटिव फटीग हो रहा है. कॉग्निटिव फटीग से आपके बाद आफ्टर अ पॉइंट यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेक राइट और रॉन्ग डिसीजंस. यू आर जस्ट टायर्ड, यू आर एजिटेटेड, यू आर इरिटेटेड. सिमिलरली अगर उसके ऊपर जैसे कॉन्सर्ट्स के बारे में बात होती है, आपको कॉन्सर्ट पे जाना है. सिमिलरली अगर कोई मेकअप लगा रहा है, आपको मेकअप लगाना है. कोई गाली दे रहा है, आपको गाली देनी है. लेकिन हमारी लार्ज यूथ है, मेरे को पता है, क्योंकि आफ्टर दिस पॉडकास्ट तो स्पेशली अ लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट कि हमने क्लासरूम में, कॉलेज में बैठ के देखा, एंड वी लव दैट यू आर डूइंग दिस. क्योंकि हम लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स का, जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं. और वो आप देखिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम के बीच में ये होगा. उनको कैसे पता? अंतर्यामी तो नहीं है. और एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस इज नॉट यूज्ड टू प्रिडिक्ट बैड इवेंट्स, आउटकम्स. वो आपको टाइमलाइन बताता है, एग्जैक्ट डेट्स. मतलब आप you need to realize and wake up to the fact that all these narratives, using very very beautiful words, are not necessarily unfiltered, are not necessarily factually correct, are not necessarily reliable. To trust
I think is the wrong word. You and I are choosing that word. I would like to correct myself consciously कि ऐसे हमने loosely बोल दिया कि उनको trust कर रहे हैं, नहीं वो गलत है, वो mirror कर रहे हैं. That Correct. realization then I think Because changes it's how we. also it's also एक time था, if you remember, एक image थी when we were growing up. There's a bike. Yeah. Okay, there's a guy wearing jeans with boots, Hmm. with a guitar and a cigarette with long hair, Yeah. right? There was a time that was the perception of being cool as a guy. Hmm. I remember as a girl, it was wearing a nice, beautiful flowing dress, Yeah. high heels, Yeah. well done nails and this and that, good makeup, tied up hair. वो एक वो different तरह के styles आते हैं. This is probably, you and I are a little closer in Parasocial age. reactor. Yeah, so Parasocial. you and I are a little closer in age, so you probably remember the kind of advertisements and the Yeah. kind of stuff that I'm talking about. This was a Yeah. image of being the ideal, most beautiful girl and the most handsome, and guy. He has a bike, he has a cigarette, and he has a guitar. Yeah. That was something that people used to simp for, Yeah. right? कि यार गिटार सीखना है because it looks really cool to hold that guitar. लोग Yeah. खड़े होते थे उसके सामने, शीशे के सामने, just holding the guitar, कैसा लगता हूँ मैं, ये वो and all that. Yeah. That was the simping part जो आप आज refer कर रहे हो. So even our generation went through that, Yeah. right? We also went through that entire this thing when we started looking at rock music when it came out, which was rebellious, Yeah. right? Hip hop when it came out, which was not just rebellious, it was actually aggressive, Hmm. right? It would talked about shooting and it talked about killing and all that stuff, and it was just music, Yeah. So our generation went through the previous generation, our parents' generation, if you remember, if you look at it, went through what? The hippie phase, Hmm. Correct. right? The Yeah. the 70s, 60s, Jimi Hendrix, Jim Morrison, drugs, sex, rock and roll, the hippie phase. Uske Yeah. previous generation went through the war phase. So every generation के अंदर एक तरीका लाया गया है Correct. to kind of manipulate, a certain, I would say, a segment of the population to create these people that will be useful for the powers that be, जिसको मैं Yeah. गहरा राज्य बोलता हूँ, क्या कहते हो? उनके गहरा राज्य, डीप स्टेट. अच्छा. नहीं, मैं तो कह रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतना उनका यूज करते हो ना. इफ यू कैन बी माय अपॉइंटेड ऑनलाइन सोल्जर कैडेट, क्योंकि मैं भी अपनी आर्मी बना रही हूँ ना, हम क्यों मतलब शत्रु से हारेंगे. आप शत्रु बोध कहें उनको, स्ट्रेट अप उनको ये बोलें, आप शत्रु बोध कहें ना, नाम ही उनका शत्रु बोध रखिए ताकि हमें समझ में आए कि तो every generation ये कर रहे हैं. Now this generation is a little more vulnerable because वो इनके हाथ में है. आपको और हमको बैठ के जब एड्स देखने होते थे या कुछ देखना होता था, पहले तो मॉम डैड चित्र मारते थे, पढ़ाई कर लो. जी. टीवी के प्रोग्राम्स कम होते थे. केबल टीवी उस टाइम पे आई रिमेम्बर 90s में आया था when we were growing up and everything like that. आज की जनरेशन में कोई बच्चा रोता है, मम्मी उसके हाथ में फोन पकड़ा देती है. Yeah. So the accessibility is a lot more today. So the Yeah, influence. and like I said, it's not by accident, आदि जी, मैं वही कह रही हूँ. स्मार्टफोन आया स्वयं बोध से पहले. Biologically, our brains are not developed to be in defense. Right. Yeah. So the youth today, the wants of the youth today is more connectivity as per se within Yeah. that framework of social media और ये सब चीजें जो भी Yeah. आप बोलो. But the reality is very different. Yeah. Right. तो ये एक And I चीज would- हमको समझनी है. जी, और मैं ये भी मानती हूँ कि लार्जली मेरे को ये जेन्युइनली मेरा अपना भी बिलीफ हो सकता है कि भारत में पैदा होना आपका एक बहुत ही बड़ा कोई कार्मिक ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है. एंड देयरफॉर डिस्पाइट द फैक्ट कि शत्रुबोध, मैं ना सबके लिए नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ग्लोबली, हाँ उसका रिपल इफेक्ट हम देख रहे हैं, वी आर ऑल विटनेसिंग इट अक्रॉस द वर्ल्ड. बट लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग ना, जैसे देखिए आप जेनजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक पूरा नेशन है, वो देयर अलाउड दैट डिग्निटी. मैं कह रही हूँ कि ये कॉन्शियसनेस अगर हम अपने आप में, आप और मैं और हम जितने भी लोगों में अवेकन करें कि प्लीज डोंट इवन एसोसिएट, बिकॉज
भारत की यूथ इज नॉट गुस्सा, जैसे हम कह रहे हैं भारत की यूथ इज नाउ जेन जी इज वल्गर वायलेंट, ये हमारे संस्कार, वी आर चेंजिंग द टॉपिक इज कि भारत की यूथ गुस्सा, ओके अगर मैं 1 मिनट आपके साथ अग्री भी करूं, गुस्सा आप उसी से होते हो जिसको आप शिद्दत से प्यार करते हो, ओके उनको कुछ रेस्टलेसनेस फील हो रही है, आप एज अडल्ट्स वी इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई आई एम हियर to patiently share with them that I understand you're restless because you are under cognitive hijack. We will protect you. Therefore, I'm going to share with you कि ये अगर आप experience कर रहे हैं, try and take a detox. Please come to platforms like this. समझने की कोशिश करें कि ये personal नहीं है, ये engineered है. आप अपने cognitive powers के control में हो. That is one of your superpowers. And if you need help, please reach out to us. But the moment you recognize you're being boxed, understand that you are going against your biological requirements. Because भारत की जो यूथ है, by and large, the 65 करोड़ में तो अभी वो 100 and 102 जो actual passive users हैं, मैं उनके बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ, because we have a 1.4 billion which is online. मैं सिर्फ मतलब यूथ की बात कर रही हूँ, which is also not by the way under 35. वो 35 करोड़ तो हमारे under 29 है, 65 और about 45 के नीचे. So I'm saying उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, उनमें बहुत जुनून है. These are the people who actually are willing to get paid to protect and die for Bharat. These are people who are building cooling plates, AI. मैं sovereignty में I think I'm not even like saying I'm going to go and fight a politician. पर मैं भारत की sovereignty के लिए इसलिए बात कर रही हूँ बार बार, because we keep confusing because we don't know, like a proprietary software. अभी एक chat प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करने के लिए जिनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, एक और नया प्लेटफॉर्म आया है, वो भी सेफ नहीं है. पर ये भारत को कौन बताएगा, क्योंकि द चॉइसेस पीपल आर मेकिंग फॉर अस, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हम इनोसेंट हैं. बट मैंने ये पढ़ा है, तो मैं बार बार ये आके कह रही हूँ कि सोवरेनिटी मीन्स आपका डेटा आपकी कंट्री में आपके कंट्रोल में है, विच इज वाई प्लेटफॉर्म्स लाइक द वंस हु आर बीइंग समन्ड आर इतने हावी, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोप्राइटरी नहीं है. प्रोप्राइटरी क्या है, आप किसी चीज से लाइसेंस लेते हो, आपको फ्रंट एंड का सिर्फ एक्सेस मिलता है. तो सबसे पहला अटैक कहाँ होने लग गया है भारत में, विच इज वाई पेरेंट्स नीड टू स्टेप अप. ये वाली एक फाइट हम कर सकते हैं, नॉट दिस जो भी चल रही है ग्राउंड पे. ERPs जो हैं, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, जो सिर्फ आपको एक लाइसेंस देते हैं, आपके स्कूल में आते हैं, 4 आपको कहते हैं LMS है, डिजिटल हो गए हो आप, वो सोवरेनिटी नहीं है. वो आपके बच्चों के डेटा चुरा रहे हैं, वो आपके बच्चों के बस के मैप्स चुरा रहे हैं, वो आपके ID कार्ड्स सबको चुरा के आप ही के अगेंस्ट फोन्स के ऊपर आपके बच्चों के फेवरेट कॉमिक्स, एंड देन डिजिटल कॉग्निशन हैकिंग इज हैपनिंग. प्लीज ट्राई एंड टॉक टू योर स्कूल्स, आस्क देम. मैं तो कह रही हूँ, मैं तो जितने मौके मिल रहे हैं मैं गवर्नमेंट को बोलूंगी इन थर्ड पार्टी वेंडर्स को बाहर निकाले, क्योंकि भारत से डेटा चोरी करने आए. सो दैट इज वन. व्हाई आई एम सेइंग भारत से डेटा चोरी करने आए हैं, बिकॉज ये हमें वापस में क्या दे रहे हैं, कीवर्ड्स हैं. आप प्लीज गो इन गूगल एंड चेक. भारत पोलराइज हो गया है, भारत की डेमोक्रेसी इज गोइंग टू क्रैश, बच्चे इतने देव टेकन ओवर, जैसे इन्होंने इसमें लिखा है लीड्स चेंज इन सब कॉन्टिनेंट. व्हाट डू यू मीन बाय लीड चेंज इन सब कॉन्टिनेंट? अटैक हुआ है हमारे ऊपर, हम अपने डिफेंस में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. भारत के बच्चे आर नॉट अटैकिंग एनीबडी हियर, हम अटैक नहीं कर रहे हैं. हैविंग सेड दैट, आप जिनको हमारी डेमोक्रेसी से इतनी प्रॉब्लम है, जिसको हमारी डाइवर्सिटी से इतनी प्रॉब्लम है, इतने हिपोक्रिटिकल हो, क्योंकि ये मैं उनसे पूछ चुकी हूँ, क्योंकि हम AI बनाते हैं ना, तो मैं ऐसी मजे मजे में उनसे पूछती हूँ आपके पास डेटा सेट नहीं है. मुझे अच्छा लगता है जब मैं उनसे सुनती हूँ, कहेंगे नहीं इंग्लिश लैंग्वेज इज लिटिल बिट लाइक नैरो और लाइक थोड़ा सा डम बनता है ट्रेनिंग सेट, क्योंकि रिपेटिटिव है और उसमें डाइवर्सिटी नहीं है. तो भारत में क्यों आओगे आप? अच्छा, क्योंकि हमारे पास 22 लैंग्वेज हैं और हमारी हैंडराइटिंग अलग है और हमारे स्क्रिप्चर्स अलग हैं और हमारी टोनैलिटी, एक्सेंट, वॉइस ट्रेनिंग अलग है, मोडालिटीज अलग हैं, हमारा मल्टीपल इंटोनेशंस हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल फेस फीचर्स, रेटिना लर्निंग, जैसे आपको एक बार मैंने आपको बताया होगा कि 2009 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ दीज चैनल्स वाज एक चश्मों की कंपनी को एक VC कैपिटल मिला था, अभी वो भी रेडार में आएंगे. तो मैं आपको ये अवेयरनेस दे रही हूँ कि बहुत सारे ये थर्ड पार्टी वेंडर्स जो स्कूल्स में जाके अपना प्रोप्राइटरी SaaS मॉडल लगा रहे हैं, इनको आना चाहिए स्कैनर में, बिकॉज ये डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग का एक खेल हो रहा है और इससे बहुत भारत का नुकसान हो रहा है. ये सॉवरेन नहीं है, मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये प्लेटफॉर्म्स के रेपरकशंस के लिए सारे जो वापस आते हैं बिजनेस वाले, वो हमारे से वापस आते हैं कि प्लीज इसको ठीक करो. huge concern in Bharat because बच्चों का डेटा at stake है. But what I'm trying to communicate is कि AI से आप हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हो,
ताकि आपके जो मॉडल्स हैं वो मल्टीलिंगुअल, डाइवर्स, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, मोर ह्यूमन लाइक बने। लेकिन जब हमें वापस भेजते हो डिस्पाइट दिस जीरो कॉस्ट एक्सट्रैक्शन कॉग्निटिवली इज मोनोलिथिक। भारत में सोशल मीडिया, डेमोक्रेसी, पोलराइजेशन, जेन जी, डब्बा डब्बा, reservation, noise, 0.01 creator economy, that is the cognitive warfare that we need to take care of, क्योंकि शत्रुबोध at peak play है। So zero tolerance architectures बनाइए। आप डीपीडीपी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 18 महीने नहीं ले सकते हो, क्योंकि तब तक तो बहुत सारा पैसा, इलिसिट फंडिंग, जिसको आप एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करके बैठे हो वो कहीं और से मूव हो रहा है। प्लीज बिकम अ लिटिल बिट मोर कंसर्न्ड। एंड जैसे मल्टीपल ईआरपीज का इनका एक ड्रामा होता है, मल्टीपल ईआरपीज का मैं अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से कहूंगी, बस के लिए आपका एक डिफरेंट ऐप है, अटेंडेंस के लिए आपका डिफरेंट ऐप है, एग्जाम का आपके लिए डिफरेंट ऐप है, टीचर्स के लिए डिफरेंट ऐप है, होमवर्क के लिए डिफरेंट ऐप है। आप ये देखिए कितने जरिए हैं फॉर मूविंग मनी ऑन द फ्रंट, क्योंकि बैकएंड का कंट्रोल एक और सर्वर पे जा रहा है जिसका कंट्रोल भारत के पास अभी नहीं है, होना चाहिए। That is the sovereignty ka war that I keep talking about. But I think what Bharat's youth really wants is the dignity of their effort. That if you want innovation, we are safe to make mistakes and not being surveillanced. आप हमें ये चीज़ें सिखाइए। आप हमें सिर्फ फ्रंट एंड यूजर्स ना बनाएं, हम कंज्यूमर्स नहीं। भारत की यूथ, क्योंकि हम गांव में अद्भुत समुदाय हम डिप्लॉय करते हैं, हमने बहुत बच्चों को गांव में सिखाना शुरू किया है, और वो इतने ब्रिलियंट अटैकर्स, साइबर सिक्योरिटी कोडर्स, क्योंकि उनको पाइपलाइन समझाई जाती है कि ये सिर्फ फ्रंट एंड नहीं है, तो फ्रंट एंड तो सिर्फ खेला है, इसी में आपको बिजी रखना है। पूरी पाइपलाइन बनाएंगे, ये हम तो ले लेंगे इन सारे प्लेटफॉर्म्स का पैसा, क्योंकि हम बनाएंगे, बट वो भारत में एट द टॉप लेवल वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। वो अभी भी नेशनल बॉर्डर्स के ऊपर लगे हुए हैं, उनको होश ही नहीं आ रहा है कि जो हमारा सच है वो बहुत अलग है। तो आई थिंक एजुकेशन, Yeah, education and another thing is actually societal awareness. 100%। Now that अभी ये चीजें चल रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, and I would really thank all the CJP protesters for bringing this conversation in the floor. Thank you so much, because you Thank guys you। basically, when the game was not matured, you played it. आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, थोड़ा mature होना चाहिए। बोलते हैं ना, अचार जब बनाते हैं ना पुराने जमाने में, तो जब अचार बनता था घर में, इतनी अच्छी स्मेल आती थी, पराठे के साथ खाने का मन करता था, बट माँ हमेशा बोलती थी कि अभी नहीं बना, उसको रहने दे, वो टेस्ट नहीं आएगा। बट हम फिर भी जिद करके 2 पीस निकाल के खा जाते थे, और वो फिर जी, देन यू आर स्ट्रगलिंग टू ब्लडी बाइट दैट मैंगो बिकॉज़ वो पका ही नहीं है, इट्स नॉट हैपेंड फुली। दैट्स करेक्ट। व्हाट दे हैव डन। I would दे respectfully also taking from your mother's wisdom, मैं ये भी शायद पॉइंट आउट करूंगी from where I am seeing it, क्योंकि मैं cognitive architecturing करती हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी करती हूँ। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैंने बिगनिंग में ही बोला था कि श्री कृष्ण ने महाभारत होने से रोकी नहीं थी, सच का सामने आना जरूरी था। सो देन मे बी देयरफॉर द फैक्ट दैट वो खुद ही प्ले आउट हो रहे हैं, वो खुद ही चक्रव्यूह में अपने आप फंस रहे हैं, क्योंकि वॉर तो वो भी कर रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि हम अगर उस नजरिए से देखें कि अगर ये होना ही नहीं था तो हमें पता कैसे चलता। या यू आई मीन देखो यार, ऐसा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स हुए क्या नहीं हुए, उस पे तो मैंने बहुत बोला है कि हाँ, दे मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक्स हियर एंड देयर, दे शुड हैव काइंड ऑफ फिगर्ड दिस आउट बिफोर, बट इन्होंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट करा उसको, एंड फेयर इनफ, व्हाटएवर, दैट्स हाउ द गेम गोज, नथिंग इज एवर परफेक्ट। पर बट अगर वो कुकीज नहीं खाएंगे तो हम ब्रेड क्रम्ब कैसे पकड़ेंगे? एग्जैक्टली, अगर ये चीज नहीं होती तो हमारी जो सो कॉल्ड जेनजी है, उसको ये नहीं पता चलता ना, वो भैंस की ये कहाँ से है। अच्छा, मैं अज्यूम कर सकती हूँ ये, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज फॉरगिव मी रिस्पेक्टफुली। मेरे को लगता है कि जो ये वीडियो के माध्यम से शब्द यूज किया गया, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के ऊपर फ्रेंड्स इन एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, आई डोंट थिंक कि बात सिर्फ फ्रेंड्स से हो रही थी। चलो ठीक है, that we'll leave as a topic for another day. ब्रेड I want to ask you क्रम्ब। I want to ask you another small question जी, before we end this conversation. We leave that, एक उस पे पिन लगा के मैं ऑडियंस से भी बोलूंगा कि इतने कमेंट्स डालो कि मलिका decides to come back and address this particular topic, जो फ्रेंड्स की बात करी है। मुझे ऑलरेडी Now, इतना फील हो रहा है इसको सेकंड करने में, बट श्योर, ऑफ कोर्स, हैप्पी टू हेल्प। no, the reason why am I doing that is
why am I saying that is because the Friends part is an outreach program. It's again a very very interesting manipulation that Prime Minister has come out and done it. तो इनके पास कुछ नॉलेज है, कुछ स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से इन्होंने करा है. तो दैट्स अनदर discussion. How can we do that as well? I am a creator. There are loads of other creators who are nationalistic, who probably will look at this program. How can we do that? How can we reach out to people by using the right words, using the right lingo, and using the right connotations for various things? वो एक बहुत बड़ी चीज है. But my question remains at the fact that we are in a polarized place today. ठीक है? And that's something which is very clear. There's an antagonist and there's a protagonist. वो बड़ा clearly निकल रहा है. Although the antagonists are supported, small but very loud. Protagonists are large, not supported, but can be extremely loud when they want to. Now, how should we, as people who have a certain reach in the market, ठीक है, them as well as parents and as well as civil society, हम इसको कैसे अब समझें and किस तरह से, what would you recommend how to kind of balance this game out? For example, Instagram पे हम देख रहे हैं कि भाई okay fine, nationalists fell short on Instagram. How do we come back? Should we just open accounts and start off dumping stuff on it? Will the platform allow it? How do we do it? What would be your advice? मैंने अपने आप को इतना कभी सीरियसली लिया नहीं है, बट आई विल ऑनर योर क्वेश्चन एंड आई थिंक इमीडिएटली एज माय रिस्पॉन्स तो मैं कहूँगी कि मैं कैसे सोचती हूँ. मैं भी ट्रिगर होती हूँ इस एनवायरनमेंट में. मिररिंग होना बहुत नेचुरल है. मुझे भी कहना है कि नहीं 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 ऐसे नहीं हुआ और मुझे अभी डिबेट करना है. Immediately my first response is जवाब ही मत दो, because उनको पैसे मिल रहे हैं and they are going to get reach and more engagement and more likes and shares and they are getting paid for this. आपको उससे कुछ नहीं मिल रहा है. आपको इनफैक्ट उस पे गालियां भी आएंगी क्योंकि बॉट्स हैं और वो ट्रिगर्ड हैं टू गेट दिस रिस्पॉन्स सो दैट मोर मनी कम्स, और आप फिर से उसमें रेज होंगे, आप आउट ऑफ कैरेक्टर जाएंगे. तो मिरर मत कीजिए. इनफैक्ट जस्ट साइलेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स. नंबर वन, जैसे मैंने कहा, इंटेलिजेंस को आप कैसे बीट करोगे? बाय द रिकग्निशन ऑफ बुद्धि. अगर आपके पास नॉलेज है और इंटेलिजेंस नहीं है, यू आर पुअर. अगर आप इंटेलिजेंट हो और आपके पास नॉलेज नहीं है, वो भी यूजलेस हो जाता है. तो क्षमता रखिए अपने अंदर टू respond where required, because money can be earned. Time, which is our energy, is our largest currency. Please don't deplete it mirroring an engineered platform, क्योंकि वो सच मैंने आपको बताया है कि ये उनका गेम प्लान है. The second thing is, especially if you are seeing anti-national, and I would request also you humbly, आप भी ना ये पोलराइज्ड वर्ड मत यूज कीजिए, बिकॉज द मोमेंट दैट हैपेंस देयर इज गोइंग टू बी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. भारत पोलराइज नहीं है. इनफैक्ट इफ एनीथिंग, भारत की डेमोक्रेसी, भारत के अंदर ये जैसे मैं डब्बे कह रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ लार्जली स्पीकिंग फॉर पीपल हु आर नॉन डेमोक्रेटिक बाय बिलीफ, उनको हम कुछ कर नहीं सकते. वो अगर चाहें तो प्लीज भारत छोड़ के चले जाएं. यू आर मोर देन वेलकम. बट a democracy is not something that we sit and work on. हमारा game plan नहीं है, हमारी algorithm नहीं है. Democracy for भारत as the largest democracy in the world, हमारे संस्कार है, हमारा स्वयं बोध है, विश्वास पे बना है, resilience पे बना है, renewal पे बना है, prayers पे बना है. और prayers ये नहीं कि हम मंदिर जाके या मस्जिद जाके या गुरुद्वारे जाके बस पाठ पढ़ रहे हैं. No, it's our धर्म in principle action. Development with duty. हम लोग के पास इतनी पेशेंस है, जैसे हम खुद ही देख रहे हैं कि अगर भारत के अंदर हल्की सी आवाज ऊंची होती है, बड़े लोग सुन रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. अटैक हो रहा है, हम एड्रेस कर रहे हैं. ये डिस्टेबलाइजेशन वाला वर्ड अगर आ रहा है तो प्लीज इसको आप खुद ही मत यूज कीजिए. उन कॉन्वर्सेशंस में मत अपनी एनर्जी वेस्ट कीजिए, बिकॉज कोग्निटिवली यू आर गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड इंडिविजुअली, irrespective of which country you come from. From that state, you are already a threat to your own bearings. आपका खर्चा मेडिकल का बढ़ जाएगा. Okay, so please realize that democracy is not something we're planning. हमारे ये डीएनए में है, और इसको जो तोड़ने का जो ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, डेटा कॉलोनाइजेशन के चक्रव्यूह में हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. whether you are old, आप प्लीज अपने बच्चों से बात कीजिए. whether you are young, प्लीज फॉर द यंगर जनरेशन, आप आइसोलेशन की जो ये प्रिवेसी एंजॉय कर रहे हैं, आप शार्प सर्वेलेंस में हैं.
do not block your parents out, because what happens when you're isolated, you are going to get, like I said, cookies आएंगे, आप एक network में जाएंगे, बहुत जल्दी betting turns into gaming, gaming turns into betting, आप dating apps पे जा रहे हैं, आप choices में confuse हो रहे हैं, cognitively fatigue हो रहे हैं, like you could have a perfectly fine friend who you've met in a life technically turns into a partner, नहीं, but आपको obsession है कि आपको choices चाहिए, आपको खाना के अंदर choices चाहिए. Cognitively, when you're fatigued, your mind is not going to make the right decisions. So recognize that choices is not how you're going to grow into an adult. Choosing from what you have and making the best options is correct. So be more present in life and take control of your cognition. 100%. So don't sign up for surveillance. And by the way, one of other Ravan का जो mask है, मैं बोल देती हूँ, क्योंकि smart anything, हमने last time बात की थी, smart ring, smart technology, smart platforms, smart in technology for people who are building technology, but not a lot of people outside will even think of it, क्योंकि एक हमारा एक internal code term होता है, is you're connected through telemetry systems. They are surveillance systems. Whether you like it or not, आपकी sleep किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप कैसे सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब जाग रहे हो, कितना खा रहे हो. Please take control of your human body, because this upcoming new regenerative medicines, injections का जब ये नया खेला शुरू होने वाला है ना, it's actually going to go against your DNA and it's going to make your life worse. So become more aware and alert, which is why मैं कह रही हूँ कि मैं इस podcast को as I feel blessed कि हो सकता है कि मेरे को ये मौका इसलिए मिला कि मैं ये सेवा कर सकती हूँ, because really like अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हम भारत छोड़ो अपने आप से as human being हार जाएंगे. Absolutely. Malika ji, thank you so much. This was a very, very important conversation, and I'm glad that we have been able to connect and हम लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. And as I said, thank you to all the CJP guys for actually bringing this damn thing into conversation. नहीं तो manipulations, deep state and ये सब चीजों के बारे में मैं तो बोल के थक गया हूँ. But I will not stop. I mean, I will not stop. मैं रुकूंगा नहीं. Because these guys, you must understand, इनका जो एक गेम है is to control the world. अब वो they will use anything possible to create their shock troops, जो इन चीजों में indulge करेंगे और वो दुनिया को control करेंगे. And I'll give you the biggest example before I end is जो the shock troops जो बांग्लादेश के regime change में use किए गए थे, they were the LGBTQ community. ठीक है. They were rap songs and LGBTQ community. That was the main structure on which that entire thing was done. So that's something that we must understand. This is quite a challenge, and but अगर हम इसको अच्छे से समझ पाए, I think we should be able to go through it pretty easily. It should not be much of a challenge. But and I may, if I may on that note also sort of share, मेरा ये मैं जितना भी मौका मिलता है मैं बोलती हूँ, ये आप सही कह रहे हैं, but because जैसे हमने बोला कि warfare next आपको लैंड से कम, आप देखेंगे, आप खुद नोट करेंगे कि आजकल आर्मीज के अंदर हम ये नहीं बात कर रहे कि किसकी सोल्जर आर्मी बड़ी है, किसकी कैवलरी बड़ी है, इन्फेंट्री किसके पास है. No, it's latitude, longitude, navigation movements, it's signals, it's messages, right? So tweets versus tanks. That's the yeah. Sorry. Tweets versus tanks. That's the phrase that the European Union came up with. Correct. And मैं कह रही हूँ कि अगर भारत में मेरी आवाज एक किसी राइट पर्सन के पास ये पहुंचती है, मैं ऑब्वियसली सब कुछ यहाँ पे नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं मतलब ऑब्वियसली भारत को प्रोटेक्ट भी करना चाहती हूँ. मरना भी नहीं है हमको. नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं उन्हीं से बात करूंगी जहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग कैन बी डन. बट अगर मेरी भारत में कोई बात सुन रहा है तो प्लीज रिकग्नाइज, कोई भी कंट्री अपनी नेशनल आर्मी को रेंट नहीं करती है, तो आप अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे मत लीजिए. तो ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर एंड ऑल ऑफ दैट, प्लीज 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 फॉर पीपल बिल्डिंग द फ्यूचर बेसिस पॉलिसीज, हमारे भारत के बच्चों को द डिग्निटी ऑफ सेफ्टी एंड एफर्ट देना आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आपको आत्मनिर्भर भारत चाहिए, दैट निर्भरता ऑन द थर्ड पार्टी नीड्स टू स्टॉप बिफोर यू मेक एनी अदर नेक्स्ट मूव एनीवेयर. Thank you so much for that. सबसे request है, please like the video, subscribe, follow her on Instagram and of course Yellow Beetle Studios, Ballistic Learning Systems, yes, those are my handles. Last time आया था, so yeah. Please follow करिए उनको.
एंड ऑफ कोर्स हमको भी फॉलो करके सपोर्ट करते रहिए. We'll keep talking to you guys about various different things and give it a shout out so that we can get her back to discuss that one aspect of how do we now counter this damn thing. This last question जो पूछा था हमने, we need to now discuss. हमने Correct. problem statement डाल दिया आपके सामने. What is the solution is something that we need to start discussing. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद, जय भारत.